आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़ भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आई। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बड़े ही प्यार व सहज भाव से पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खाने के लिए बैठ गए। माँ सीता ने सबको खीर परोस दी, लेकिन न जाने कैसे राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। चूंकि वो खीर राजा दशरथ को दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मर्यादा बस उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जलकर राख हो गया। सीता जी ने सोचा उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माँ सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष बुलवाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए उस वचन की लाज रखने के कारण वो हमेशा मौन धारण कर लेती थी।